ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल मैं एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं, जहां पर पहले चरण के मतदान के प्रचार का शोर अब थम गया है। 121 सीटों पर प्रचार रुक गया है, वो शोर अब नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन बात होगी आधी आबादी की, बिहार की आधी आबादी, महिलाओं की, नारी शक्ति की। नारी किस पर भारी? अब यह सवाल सबसे अहम सवाल बन गया है 14 तारीख को जो नतीजे आने वाले हैं उनके संदर्भ में। और यहां पर क्या हो रहा है? गिव मी मोर ना, ये दिल मांगे मोर। औरतें कह रही हैं या नहीं कह रही हैं, लेकिन दोनों ही बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन कह रहे हैं आई विल गिव यू मोर, आई विल गिव यू मोर। एनडीए ने 10,000 रुपए देने की घोषणा की महिलाओं को, 1,21,00,000, और यह आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, असल आंकड़ा हमें नहीं पता। उनके खातों में लगातार खटाखट 10,000 रुपए आ रहे हैं इन खातों में, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। चुनाव के दौरान भी आरोप आरजेडी लगा रही है। उस राजनीति के बारे में भी आपको मैं तफसील से बताने वाला हूं। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने, और उन्होंने कहा कि वो 10,000 दे रहे हैं, मैं 30,000 दूंगा। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को, 14 नवंबर को आप मुझे मुख्यमंत्री बना दो, हमें विजयी बना दो। 2 महीने बाद खटाखट 30,000 रुपए एक मुश्त आपके खाते में आ जाएंगे। और ये तो मेन कोर्स है, ये तो बड़ी खबर है। उसके अंदर किसी को 2,000, किसी को 2,500, किसी को 30,000। और उधर एनडीए वाले बता रहे हैं हमने कितने सिलेंडर मुफ्त में दे दिए, कितनी जीविका दीदी को हम मदद दे रहे हैं। इधर 30,000, उधर 10,000। कहानी सिर्फ यहां तक नहीं है, यह कहानी जाएगी 2 लाख और 1.5 लाख तक भी। अब आप कहेंगे ये कैसे? ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। अब इतना स्वावलंबी बनाने की जो होड़ लगी है, पहले कहां गए थे भाई? या दरअसल चुनाव में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, वो गेम चेंजर बन जाती हैं क्या? उनके हाथ में ही सत्ता की चाबी है क्या? तो नो होल्ड्स बार्ड, मतलब खुला खेल, फर्रुखाबादी, महिलाओं को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए जो कुछ दिया जा सकता है, क्या वो दिया जा रहा है? और ऐसे में पिछली दफा इन 121 सीटों पर जहां प्रचार का शोर थम गया है, वहां की स्थिति क्या थी? कांटे की टक्कर थी। दरअसल महागठबंधन आगे था। 61 सीटों पर, 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी एनडीए ने, और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी यहां पर। जो 61 सीटें जीता महागठबंधन, 42 आरजेडी ने जीती थी, और जो 59 सीटें जीती एनडीए ने, उसमें से 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, यह कहानी बदल चुकी है। और कहानी कैसे बदली है? यह 30,000 और 10,000 में से किसकी लगेगी नैया पार? महिला बनाएंगी किसकी सरकार? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो 10,000 बनाम 30,000, जी हां, 10,000 बनाम 30,000। बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब इस बात पर आकर सिमटती दिखाई दे रही है क्या? और ये किसे दिए जा रहे हैं? आधी आबादी को, बिहार की महिलाओं को लुभाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए गए हैं, एनडीए की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी। एनडीए ने तो ठीक चुनाव से पहले महिला सम्मान के नाम पर 10,000 रुपए देने का ऐलान किया, और 26 सितंबर से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। 75 लाख महिलाओं के खाते में खटाखट 10,000 रुपए आने की प्रक्रिया का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। फिर एक हफ्ते बाद
नीतीश कुमार ने इसमें 25 लाख महिलाएं और जोड़ दी। कुल मिलाकर यह आंकड़ा अब 1,21,00,000, कुछ लोग कह रहे हैं 1,30,00,000 तक आ गया है। चुनावी प्रचार के दौरान भी ये पैसे डल रहे हैं, उस पर मैं आता हूं, लेकिन अब इसकी काट आज तेजस्वी निकालते दिखे। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माई बहन मान योजना के तहत कहा कि देखिए 14 तारीख को सरकार हमारी बनवा दीजिए, चुनाव हमें जितवा दीजिए। उसके 2 महीने बाद 14 जनवरी को, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, संक्रांत के दिन 30,000 रुपए आ जाएंगे। अब इसका गणित क्या है, ये गणित समझिए। 2,500 रुपए हर महीना माई बहन योजना में दिए जाएंगे महिलाओं को, 12 महीने में 30,000। अब यहां पर हम 30,000 एक बार में ही दे देंगे पूरे साल के, क्योंकि 10,000 रुपए तक ही महिला सम्मान योजना भी सीमित नहीं है। वहां पर झुंझुना यह थमाया जा रहा है या बजाया जा रहा है कि 2 लाख रुपए तक दे देंगे, 2 लाख रुपए तक। अब वो 2 लाख रुपए कर्ज के तौर पर होंगे, सरकार देगी, इस पर भी राजनीति हो रही है। आरजेडी कह रही है ये तो कर्ज दिया है, ये पैसे वापस ले लेंगे जी। अमित शाह कह रहे हैं हम तो 2 लाख रुपए तक देंगे। अब इसमें पैसे की बात आती है, वो छोटी सी बात है, पैसा महिलाओं को तो दे देंगे, लाएंगे कहां से? वो मनी ट्री लगा लिया है क्या सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दफ्तर में, या नेताओं ने अपने घर में? 2 लाख महिलाओं को, 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देंगे तो 4 लाख करोड़ रुपए लगते हैं। 3,60,000 करोड़ का तो बजट है बिहार का, यह एनडीए का गणित। अब 2 लाख रुपए देने की बात है 2 करोड़ महिलाओं को। यहां पर भी कितनी महिलाओं को ये 30,000 रुपए दिए जाएंगे, आंकड़ा साफ नहीं है, पर 5 साल में आप 1.5 लाख रुपए दे देंगे। और यही 2 करोड़ महिलाएं हुई तो 4 लाख करोड़ हो गया। 1 करोड़ 10 लाख का एक आंकड़ा पकड़ा जा रहा है कि जो गरीब हैं, जो सबसे गरीब महिलाएं हैं, उनको देंगे। तो 33,000 करोड़ 1 साल के, 1,65,000 करोड़ 5 साल के। और वो जो 30,000 रुपए दिए जाएंगे, 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी, वो तो 9 लाख करोड़ हो जाता है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात एनडीए भी कर रहा है, तो वो 3,60,000 करोड़ हो जाता है। आप आंकड़ा देखिए, हकीकत 3,16,000 करोड़ का बजट बिहार का, 3,62,000 करोड़ का कर्ज और 8-8, 9-9 लाख करोड़ के वादे किए जा रहे हैं। और यही नहीं थमे तेजस्वी, वो जो जीविका दीदी मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर मतलब जीविका दीदी, कुल मिलाकर 1,40,00,000 है बिहार में। महिलाओं की जो तादाद है वो तो 3.5 करोड़ है, पर जीविका दीदी हैं 1,40,00,000। 56,000 करोड़ का कारोबार सरकार दावा कर रही है, अब जीविका दीदी कर रही है। तो इनके जो मॉनिटर्स होते हैं ये लगभग 2 लाख है। पक्का आंकड़ा कहीं नहीं है, कोई नहीं बता रहा। इनको आप 30,000 रुपए देंगे हर महीने, तो ये बाकी दीदियों को भी समझाती हैं। तो वो असमंजस पैदा करना या तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? 7,200 करोड़ रुपए इसमें भी लगेंगे, छोटी सी रकम। और इसके अलावा बाकी 1,38,00,000 जो जीविका दीदी हैं उनको मानदेय नहीं मिलता, तो उन्हें 2,000 रुपए और देंगे तेजस्वी। अब पता नहीं नोट छापने की वो मशीन कहां लगी हुई है, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। अब एक और कहानी हो रही है। मनोज झा जो कि वरिष्ठ नेता हैं और सांसद हैं राज्यसभा के, आरजेडी के, इन्होंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी है मेरे पास, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 6 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता तो लागू हो गई थी चुनावों की तारीखों की घोषणा होते ही, तो ये 17, 24, 31 अक्टूबर को और अब 7 नवंबर को भी
ये खटाखट पैसे कैसे और क्यों डाले जा रहे हैं? ये तो सरकारी घूस है। तो इसको राजनीतिक रंग देकर चुनावी मुद्दे में भुनाने की कोशिश किस तरह से हो रही है? अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, वो कह रहे हैं लालू की पार्टी ने इसी को पत्र लिखा कि जीविका दीदी का 10,000 रुपए वापस ले लीजिए। अब वो ये कहेंगे वापस लेने की बात हो रही है, यही तो राजनीतिक ट्विस्ट दिया जाता है। आरजेडी कहती रहेगी हम वापस लेने की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं चुनाव के दौरान कैसे दिया जा रहा है, ये तो सरकारी घूस हो गई। पर वो जो दे रहे हैं जी हम तो बाद में देंगे। पर खेल बड़ा सीधा है, महिलाएं किसको हाथों हाथ लेती हैं। और बिहार में महिलाओं की ताकत, विमेन पावर का एक अंदाजा आपको देता हूं। पिछले कुछ चुनावों से अगर हम देखें, 2010 से ही आंकड़ा पकड़ लेते हैं, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोटिंग करती हैं। 2020 में 54.5%, 54.45% पुरुषों ने मतदान किया, तो महिलाओं ने 59.69%, 59.60%, लगभग 5% से ज्यादा वोटर टर्नआउट विमेन का था, महिलाओं का था। 2015 में 53.32% पुरुषों ने वोट किया, तो 60.48% महिलाओं ने। यहां पर 7% से भी ज्यादा का अंतर। तब महागठबंधन में नीतीश और लालू साथ थे, सुपड़ा साफ हो गया था, बीजेपी का 53 सीटों पर सिमट गई थी। तो क्या इसीलिए वो मैंने कहा ना, सारे घोड़े खोल दिए गए हैं महिलाओं को अपने खेमे में लाने के लिए। इसकी एक और तस्वीर आपके सामने अब मैं पेश करता हूं। कुल मिलाकर 243 सीटें हैं बिहार में, इनमें से 166 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की थी 2020 में, 166, और 166 में 99 एनडीए जीत गया, और अकेले बीजेपी 55। उन 99 में से जेडीयू को भी 37 सीटें मिली जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। जेडीयू भूलिएगा मत, कुल 43 ही सीट लेकर आई थी, सिमट गई थी। तो जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, 43 में से जो जीती सीट 37 सीटें उन सीटों पर विजय हासिल की जहां महिलाओं ने उनको समर्थन दिया। इसीलिए तो कहते हैं नीतीश कुमार का यह पक्का वोट बैंक है। तो इस बार जो 121 सीटों पर 6 तारीख को बटन दबाया जाएगा, अब महिला कार्ड सबसे बड़ा कार्ड बन रहा है क्या? इसलिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है क्या? 61 सीटें महागठबंधन जीता। पहले राउंड की सीटों पर महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी। पिछली दफा 42 सीटें आरजेडी जीती थी, 59 सीटें बराबर की ही लगभग टक्कर थी, लेकिन पीछे 2 सीटों से वो एनडीए था, और 32 सीटें सबसे ज्यादा एनडीए खेमे में बीजेपी ने जीती थी। तो दोनों तरफ से अब ताल कैसे ठोकी जा रही है? सीधा सवाल से पहले ताल सुनिए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। आप बताइए बहन जी हमको कि आपको महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? और अभी इसके बाद, चुनाव के बाद 2 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, ताकि आप स्वरोजगार के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो ऐसे में आज का सीधा सवाल, 10,000 वर्सेस 30,000, महिला बनाएंगी किसकी सरकार? सीधा सवाल है ये। और पहले चरण का शोर थमा, 121 सीटों पर किसका रंग जमा? वेल डन, वेल बिगन इज हाफ डन। 6 तारीख के लिए यह भी लागू हो रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू की तरफ से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता श्वेता प्रिया, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं धीरेन्द्र मुन्ना, महिमा सिंह कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
दिबांग, किसी परिचय के मोहताज नहीं, दबंग दिबांग कहता हूं मैं इन्हें। और साथ ही साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव। तो कंचना मतलब महिलाओं को लुभाने के लिए वो देंगे 10,000, हम देंगे 30,000, यही खेल है ना। संदीप आखिरी जी, दांव आजमा रहे हो महिलाओं को लुभाने के लिए। संदीप जी, ये महिलाओं को लुभाने वाली बात नहीं है। ग्राउंड पर जब हम लोग जा रहे हैं, ग्राउंड पर हैं, तो पता चल रहा है कि महिलाएं क्या शिकायत कर रही हैं। कह रही हैं कि 20 साल से एनडीए की सरकार हमें गरीबी और महंगाई में झोंक दी और लास्ट में उसको लगता है कि 10,000 रुपए दे देगी और 10,000 रुपए में हम स्वरोजगार शुरू कर लेंगे। स्वरोजगार शुरू नहीं हो रहा है, तो उसी में आरजेडी ने, तेजस्वी जी ने 30,000 रुपए ऐड करने की बात की कि ठीक है, जो 10,000 आपको मिला उसको रख लीजिए, हम आएंगे 30,000 और देंगे, 14 जनवरी तक इंतजार कर लीजिए और 40,000 हो जाएंगे आप, तब आप अपना स्वरोजगार योजना जो है वो शुरू कर लीजिएगा। इसमें क्या गलत है? इसमें क्या, चलते हुए चुनाव में अगर एनडीए दे सकती है, जिनके पास पैसा है, ना पावर गलत है, कुछ चुनाव नहीं, आयोग, वो थोड़ी सी आंकड़ों में चतुराई की है। वो तेजस्वी प्रण में माई बहन मान योजना में 2,500 रुपए महीने तो देने ही थे। अब इसमें चतुराई जो आप लोगों ने की है कि 10,000 से ये कहीं एक तरफा ना हो जाए पूरी चुनावी लड़ाई, तो आपने 2,500 12 महीने के एक साथ जोड़कर देने का मन बनाया कि हम आएंगे तो 30,000। अब सुनने में अच्छा लगता है ना 10, अरे नहीं 30 या 2,500 हर महीने, बात नहीं बनती उसमें, वो दम वजन नहीं आता। वजन लेकर आए आप कि एक साथ दे देंगे 30,000, तो लड़ाई हो जाती है 10 बनाम 30 की। संदीप जी, इसमें आंकड़ों में कोई चतुराई नहीं है और हमने इसमें तो कोई फ्रॉडगिरी भी नहीं की हुई है। इसमें क्या चतुराई आपको दिख रही है? हमने 2,500 महीने बोले थे, उसके हिसाब से साल भर का जो 30,000 होता है और 5 साल का जो 1.5 लाख होता है, अगर हमें एक हाँ, तो यही तो थोड़ा बाद में समझ में आया। आपने जीविका दीदी मॉनिटर्स के लिए 30,000 की मासिक तनख्वाह देने की तो बात की थी, वो उनको अब बाद में समझ में आ रहे हर महिला को दे दे 30,000 रुपए। यही कर रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, ये नहीं कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं आप ही। अभी मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा सुबह, जो आपने जो आया हुआ था, उसमें भी पूछते हैं कि हम चुनाव के पहले ही पूरा डिटेल यह भी दे देंगे कि हम कहां से नौकरी देंगे, हर घर सरकारी नौकरी देंगे। तो हमारे पास तो पूरा प्लान है। अगर इस समय सरकार बनते ही इतने पैसे होते तो हम जो 5 साल में होता है 1.5 लाख, उसको एक ही बार में तो प्लान दे दीजिए ना सामने। आज मैंने तेजस्वी से यही पूछा था। जी बिल्कुल, या आपने पूछा था, मैंने सुना भी। हमारे पास पूरा प्लान है कि हमें कहां पर रोजगार देना है, कैसे नौकरियां देनी है, कैसे फैक्ट्री लगाना है। और महिलाओं को 14, सोचिए कि सरकार बनने के बाद कितना दिन बचा रहेगा? ज्यादा दिन तो बचा नहीं रहेगा कि जब 14 जनवरी को उनके खाते में 30,000 रुपए आएंगे। हम बीजेपी की तरह, एनडीए की तरह नहीं है ना। आप एनडीए से एक बार सवाल ये जरूर पूछिएगा कि जब वो कहते थे कि 10,000 रुपए देने के पहले कि महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त हो चुकी हैं, खासकर जीविका दीदी जब इतनी सशक्त हो गई थी, तो इनको 10,000 रुपए देने की जरूरत कैसे पड़ी? उन्हीं जीविका दीदियों को पैसा दिए ना, जो ऑलरेडी ये सशक्त मानते थे, जिनको नहीं 10 थोड़ा ना मैं आपका पीछा छोड़ूंगा और ना ही श्वेता का पीछा छोड़ने वाला हूं। अभी तो आपसे 30,000 की तफसील ले रहा हूं, वो तो 2 लाख तक की बात कर रहे हैं, वहां भी जाने वाला हूं। ये पर कौन सा मनी प्लांट, वो हमें भी बता दो, कहां लगा रखा है सब पार्टियों ने? ये कौन सा मनी प्लांट कहां से आता है कि इतने पैसे यकायक बरसने लगते हैं चुनाव के टाइम पे, जब वादे करने की बात आती है? तो देखिए संदीप जी, पैसे अगर नहीं होते तो बिजली विभाग में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ नहीं होता। पैसे तो मंत्रियों के घर पे यहाँ धरे हुए हैं। हर एक मंत्री हजारों करोड़ घोटाला करके बैठा हुआ है। पैसा नहीं है तो इतने पैसे कहाँ से घोटाले हुए? उस पर तो कोई नहीं पूछेगा। कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। वो होता तो अभी बांटा जाता, जीविका दीदियों के बहने के खाते में जाता। लेकिन वो अगर डकार जाए इनके मंत्री और कैबिनेट मंत्री सब के सब, और ऊपर से स्वच्छ एकदम छवि भी लेकर चले, तो वहां से आएंगे पैसे, जगह से पैसे आएंगे। 14 तारीख को जीविका दीदी जो है, 30 तारीख को जीविका दीदी पर 14 तारीख को माई बहन मान पर 30,000, जीविका दीदी पर भी, कंचना जीविका दीदी पर भी आप दांव खेल रहे हैं ना। 30,000 रुपए हर महीने तनख्वाह भी देंगे जीविका दीदी मॉनिटर्स को, 2,000 रुपए की राजनीतिक जीविका चलाने के लिए जीविका दीदी पर दांव खेल रहे हैं।
नहीं, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, जो जीविका दीदी हैं, उनके हाल बहुत खराब है। संदीप जी, जैसा कि आपने सुना होगा, अमित शाह जी ने कहा बाकी के पैसे जो है वो बैंक देंगे। हालत यही है कि सारी जीविका दीदी जो है ना, वो 2 से 3 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से पैसा ले लेकर, उधार ले लेकर कर्ज में डूबी हुई है। उनका जो हालात है वो अलग हालात है। वो बैंक के कर्ज में डूबी हुई है, हर महीने जो उसका ऋण चुका रही है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा। और जानते हैं, कर्ज जो है 10-20 हजार रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं है। इतने छोटे छोटे लोन जीविका दीदी यहाँ पर ली हुई है सब। तो वहां पर जो जीविका दीदी है, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा देने की बात हो रही है, जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 होगी। वो अलग है। 1,41,00,000 महिलाओं को गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस का दर्जा मिलेगा, जिनका प्री एग्जिस्टिंग जो लोन्स हैं, उस पे जो ब्याज चुकाते हुए वो थक जा रही हैं, उस पे जो ब्याज होगा उसको माफ करेंगे। और हेल्थ जो इंश्योरेंस है 5 लाख का, उसके वो करेंगे। तो जीविका दीदी जो है, जिनको पूरी तरह से इस्तेमाल की नीतीश गवर्नमेंट चलो, पूरी तरह एक से काम आपने काम अच्छा कराया, किया लेकिन कंचना। हालात खराब करके छोड़ दिया। जी कंचना, एक काम आपने अच्छा किया। जी नहीं, एक काम आपने अच्छा किया। जीविका दीदी की आपने बाकायदा अपनी तरफ से संख्या बताई, 1,41,00,000। और जीविका दीदी जो मॉनिटर्स हैं, उनकी संख्या कितनी है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से 2 लाख के करीब है। जी बिल्कुल। जीविका दीदी जो टोटल है उनका 1,41,00,000, जैसा नीतीश सरकार गवर्नमेंट ये दावा करती है। जो मोबिलाइजर है, कम्युनिटी मोबिलाइजर है, उनकी संख्या 2 लाख या 3 लाख के आसपास है, जो अभी तक सरकार बता रही है कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। लेकिन जो पैसे दिए जा रहे हैं वो टोटल जो अभी तक सरकार, और जो आप ये माई बहन मान योजना में मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए डालेंगी, वो कितनी माई बहन के खातों में जाएंगी? उनकी संख्या बताइए। 30,000 रुपए देने की बात है, वो हर एक महिला के लिए है। शायद आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया। जीविका दीदी प्रोग्राम अलग है, लेकिन ये जो हर एक महिला, 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। जो सुनिए ना, जो जीविका दीदी जो है वो अलग है। जो माई बहन मान योजना ये स्कीम था, वो हर महिला के लिए था। वो बिहार की हर एक महिला के लिए था। उनके हर एक महिला के खाते में जाएगा 14 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए अलग से। ये जो दे रहे हैं 10,000 में, उसे कुछ नहीं हो रहा। उसमें जीविका मैं दोबारा से इस बात को मैं चाहूंगा आप दोहराएं। 7 करोड़ 42 लाख कुल मतदाता हैं, उसमें से 3.5 करोड़ महिलाएं हैं। हर महिला के खाते में अगर आपकी सरकार बनती है 14 जनवरी को 30,000 रुपए जाएंगे। मैं जब आज आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आप रिपीट करके संदीप जी सुन लीजिएगा कि हर महिला के खाते में जाएगा 30,000 रुपए 14 तारीख को, मकर संक्रांति के दिन। जब हर महिला के खाते की बात हो रही है, तो उसमें जीविका दीदी भी आ जाती हैं, जिनको 10,000 रुपए मिला हुआ है। 10,000 उनका जो अभी रुपए मिला हुआ है, उसके प्लस हम 30,000 रुपए देंगे। जीविका दीदी को भी मिलेगा। और उनके अलावा जो महिलाएं हैं जो छूट गई हैं, जिन पर नीतीश कुमार जी की सरकार ध्यान नहीं दी है, उनको भी मिलेगा। आंकड़ा 3.5 करोड़ तक चला जाता है। ठीक है, ठीक है। श्वेता प्रिया, आप 10,000 देने की बात कर रहे थे, यहां पर तो 3 गुना रकम देने की बात कर दी है। संदीप जी, ये नहले पर दहला नहीं, नहले पर इक्का मार दिया है क्या आरजेडी ने? देखिए, जिस चीज को पूरा करने का इंटेंशन ही ना हो, नियत ही ना हो, सिर्फ बोलना हो, तो बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल ही सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे इनको पता है कि इनकी सरकार आनी नहीं है, ये सारी चीज इनको करने पड़ेंगे नहीं, इसलिए कुछ भी बोल दो। लह गया तो लह गया, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ जुमला है। वैसे बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ये बात तो आप पर भी लागू होती है। संदीप जी, हम बताते हैं कितनी महिलाओं को 10,000 रुपए देंगी? कब तक चलेगा ये सिलसिला? श्वेता, आंकड़ा बताइए। देखिए, जितनी जीविका दीदी हैं उनको 10,000 रुपए दिए जा चुके हैं। ठीक है, और जो ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बोला हर मंथ में दिया जाएगा। ये 10,000 रुपए जो है सहायता राशि है, ना तो इसको वापस लेने की बात की गई है और ये वापस नहीं देना है। ये बिल्कुल क्लियरली हम बताते हैं। जिसको गुमराह किया जाता है कि जीविका दीदी को ये 10,000 रुपए लौटाने पड़ेंगे, नहीं। रही बात आगे की 2 लाख तक की बात करते हैं, ना कि हम ये बोलते हैं 2 लाख रुपए नहीं पड़ेंगे। नहीं, ये सीड मनी है क्या? 1 मिनट श्वेता जी, ये सीड मनी है क्या? ये शुरुआती निवेश के लिए पैसा दिया गया, बाकी 2 लाख का भी तो एक सपना दिखाया जा रहा है, वो बैंकों से कर्ज लेना पड़ेगा। नहीं, हम बता रहे हैं संदीप जी, एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं। ये 10,000 रुपए लौटाने की जरूरत नहीं है। ये सहायता राशि है। घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री घोषणा पत्र आया था, उसका पैराग्राफ 6 पढ़ा जाएगा, जनता भी पढ़ सकती है, ये ऑनलाइन उपलब्ध है। तो उसमें ये सहायता राशि है, इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और ना तो हम ऐसे कोई वादे करते हैं जिसको पूरा ना कर सकें। 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, वो भी फिर सहायता राशि है। 1 मिनट श्वेता, वादा किया गया था। जातिगत जनगणना जब हुई थी, 94 लाख परिवार ऐसे पाए गए थे जहां पूरे परिवार की आमदनी
6,000 रुपए भी नहीं थी, उससे कम थी हर महीने की, कि इन परिवारों को हम 2 लाख रुपए तक देंगे। तो मैं इसीलिए स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं श्वेता जी। कि ये कितनी महिलाओं को 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे? 10,000 अभी शुरुआती पैसा दिया गया। नहीं, ऐसी ये बात तो नहीं। साफ करेंगे ना आप? सारी एकदम जितनी जीविका दीदी हैं सबके खाते में 10,000 रुपए जाएंगे और जा भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जो वादा किया पूरा नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो खटाखट की बात पहले भी कर चुके हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, उसका क्या नतीजा निकला? ये तो खटाखट जो डल रहे हैं वो डल रहे हैं। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं मनोज झा 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और अब 7 नवंबर को प्रस्तावित बाकायदा चिट्ठी लिखी है मेरे पास। संदीप जी, इसमें ये तो आचार संहिता लगी हुई है, तब आप पैसे बांट रहे हैं। इसमें ये सरकारी घूस नहीं तो क्या है? नहीं, ये घूस नहीं है, क्योंकि जीविका दीदी आज का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये 2006-7 से चलता आ रहा है। तो बस आप ये बोलेंगे इलेक्शन 6-7 में ही आ चुका था जीविका 26 नवंबर को पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में डले ना। 26 नवंबर, 6 अक्टूबर को तो संदीप जी हम जीविका दीदी की बात कर रहे हैं। 10 दिन बाद चुनावों की घोषणा हो गई। बिल्कुल, जीविका दीदी की बात कर रहे हैं। ये जो जीविका दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब 2007-8 से ही शुरू हो चुका है और अभी उसी के तहत जो जीविका दीदी से जुड़ी है तो उन्हीं के महिलाओं खाते को में जा रहा है। लेंगे 2 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने वाले थे आप। ऐसे फेक कमिटमेंट्स 2 हम नहीं करोड़ करते महिलाओं हैं। को देने वाले थे ना, या 1 करोड़ 41 लाख? नहीं, 2 करोड़ जितनी जीविका अच्छा, दीदी है। 1 करोड़ 41 लाख ही मान लीजिए, उनको 10,000 जितनी जीविका दीदी है संदीप 2 जी, लाख कितनों को देंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जीविका दीदी कितना 1.41 करोड़ है। तो जितनी जीविका दीदी है सबके खाते में जाएगा 1 करोड़ 41 लाख। हाँ। जी 1 करोड़ 41 लाख सबके खाते में ये 10,000 नहीं, 10,000 की बात छोड़िए, 2 लाख कितनों को देंगे? ये तो देखिए, ये तो 2 लाख कितनों को सर्वेक्षण, ये देंगे? तो सर्वेक्षण होगा। जिनको 10,000 रुपए दिए गए हैं वो किस हिसाब से उसको अपने उद्यम में लगाती हैं, उनको कितना रिक्वायरमेंट होता है आगे उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। हमने ये नहीं बोला है 2 लाख तो यहाँ पर ये इफ्स एंड बट्स आ गए। नहीं, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग आ गई। इफ्स एंड बट्स नहीं है, तो ये मतलब जो ये बाद सच्चाई में है फिर संदीप कहेंगे जी, बस ये ये तो 10,000 जुमले नहीं देने है, थे। ये जुमले नहीं है। अब ये बताइए, ये लोग बोल रहे हैं 30,000 रुपए एक महिला के अकाउंट अच्छा, ये में जाएगा। जुमला उस नहीं अकॉर्डिंग है। अगर देख ले एक तो मिनट बताइए, 12 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे ये? आप तो श्वेता जी नहीं, इनसे तो मैंने पूछ ही लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। जी। अभी तक तो हमें ये बताया जा रहा था, आपकी सरकार ताल ठोकती थी, अरे जीविका दीदी देखिए स्वावलंबी बना दिया महिलाओं को, 56,000 करोड़ का ये कारोबार कर रही है, बढ़ रही है, सशक्तिकरण हो रहा है। अच्छा, तो 10,000 संदीप देने जी की जरूरत क्या पड़ती देखिए, है चुनाव से अगर ऐसी बातें होती तो आपने खुद शुरू जब किया था आपने बोला था, अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो महिलाएं एनडीए गवर्नमेंट को इतना भारी बहुमत से क्यों जिताती? उनका अगर विश्वास नहीं होता एनडीए गवर्नमेंट में, अगर ये लोग बोल रहे हैं धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर इतने भारी बहुमत से जो भी महिलाएं अपना मतदान करती है, क्यों एनडीए गवर्नमेंट को देती है, क्यों नीतीश गवर्नमेंट को देती है, क्यों जेडीयू को देती है? इसीलिए ऑल द मोर रीजन श्वेता, आप जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उन्हीं को और धार दे रही हैं। नहीं, अगर महिलाएं आपके साथ थी तो 10,000 रुपए देने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब स्वावलंबी नहीं बना पाए ना 20 साल में महिलाओं को? ऐसी बात नहीं है ना। इस लायक नहीं बना पाए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये तो अभी के इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं। अगर आपने तो खुद ही बताया 2020 का, 2015 का आंकड़ा आपने वोट का बताया, तो बताइए उस वक्त से लेके आज तक क्या वो मैंने दिया 2025 में 10,000 देने की जरूरत क्या महसूस हुई? इसका मतलब महिलाएं स्वावलंबी नहीं है, एकदम स्वावलंबी, महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उन्हें 10,000 की दरकार है। देखिए संदीप जी, महिलाएं स्वावलंबी नहीं होती तो आज चौक चौराहे पे महिला सुरक्षा कर्मी की तरह कार्यरत नहीं होती। ठीक है, ये स्वावलंबन होता है। जो 2005 से पहले घर में घुसी रहती थी, मजबूर होती थी घर में रहने को, 5 बजे शाम के बाद बाहर नहीं जा पाती थी, ये स्वावलंबन होता है। महिला सशक्तिकरण ये होता है। आज वो सुरक्षा दे रही हैं, कल तक उन्हें सुरक्षा की जरूरत थी। कौन से वादे आपने थे कितनी महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है? एक मिनट, अरे जेडीयू ने कितनी महिला उम्मीदवार उतारी है? 13। 101 में से 13 कितना हुआ आंकड़ा? 13% ही मान लो जी। 50% आबादी है या 49% आबादी है, 13% महिला सशक्तिकरण हो रहा है। एकदम महिला सशक्तिकरण हो आरजेडी रहा ने है। 23 को दिया है।
महागठबंधन और इसको जोड़ लीजिए तो 14% हमारा है, उसमें भी 12% इनका है, अगर रेशियो निकाले, क्योंकि यहाँ तो गठबंधन की बात होती है ना, अकेले तो कोई भी नहीं है। हमारे जो एनडीए अलायंसेस हैं वो 5 घटक दल से मिलके बने हैं, इनके 6 से मिलके बने हैं। अगर रेशियो देखिए तो इनका तो 12% है, हमारा तो 14% है। तो इनसे अगर कंपैरिजन अगर 1 करोड़ 41 लाख का ही आपका आंकड़ा पकड़ लूं, 2 करोड़ वैसे कहा जा रहा था, 1 करोड़ 41 लाख को 2 लाख रुपए देने पड़ गए तो 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो गए, 3 करोड़ 16 लाख का तो बजट ही है, 3,16,000 एक करोड़ चीज का, बताइए, 2,80,000 करोड़ हो जाएंगे, देखिए 2,82,000 करोड़। संदीप जी, एक चीज यहाँ पे क्लियर है, जो भी चीजें हो रही हैं सिर्फ वादे नहीं हुए हैं। अब चाहे आप बोल रहे हैं दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, 10,000 रुपए दिए गए हैं और आगे जो भी कमिटमेंट किया गया है वो भी दिया जाएगा। रही बात, अभी आपने ही बोला कि हम लोगों ने भी बोला 1 करोड़ रोजगार देंगे। कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है क्या? वो मैं समझ गया, कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है, जामा लबादा उड़ाया जा रहा है, महिला स्वावलंबी। संदीप जी, बिहार में प्लीज श्वेता, मैं अब दिबांग के पास जा रहा था। श्वेता, आपकी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं दिबांग से पूछ लूं। दिबांग, ताल ठोकी जा रही है, महिला स्वावलंबी बनाई जा रही है दोनों तरफ से। एक कह रहा है 30,000, एक कह रहा है 10,000, एक कह रहा है लो 30,000, दिल मांगे मोर नहीं, आई विल गिव यू मोर। समझ में आ रहा है आपको खेल? बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, ये तो एक तरीके से एक सेट पैटर्न बन गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि एनडीए की सरकारें, जो हमने देखा सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, फिर हमने वो योजना हमने महाराष्ट्र में देखी, शिवराज सिंह चौहान ने जो शुरू की वो महाराष्ट्र तक गई, उसकी बिहार में उसकी कोशिश हो रही है। यानी आप इस योजना को देखें, इस पर हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जिस तरीके से इसको लागू करने की बात की गई, उसके बाद कितनी फुर्ती से, कितना अच्छा काम करते हुए बिहार के अधिकारियों ने तय भी कर दिया कि कितनी ये महिलाओं को मिलेगा, कितने आवेदन आए, वो छांट भी लिए गए, पता भी कर लिए गए। तो साफ है कि चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले ये पैसा पहुंचाया जा रहा है। एक तरीके से आंकड़ा कोई नहीं बता रहा। तो संदीप, मुझे हैरानी है कि खुलकर आंकड़ा इनमें से किसी को पता है? किसी को आंकड़ा पता नहीं है, आंकड़े की कोई बात नहीं है। देखिए, चुनाव से ठीक पहले जैसे जुमले उछाले जाते हैं, एक जुमला यह है, एक हथियार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी बात जो वहां पर देखने आ रही है, जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि वो नौकरियां देंगे, उसका कोई काट नहीं थी, काउंटर नहीं थी, उसके एक काउंटर ये एक सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। 2 जुमलों की लड़ाई वहां पर हो रही है। तेजस्वी कह रहे हैं मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जब उप मुख्यमंत्री था मैंने भी नौकरियां बांटी हैं। वो अपनी बात बता रहे हैं। युवाओं में ये बात युवाओं को पसंद आ रही है, युवा बड़ी संख्या में है, बड़े उत्साह में है वहां पर, तो उनको ये बात पसंद आ रही है। तो यहां पर ये कोशिश है कि किस तरीके से महिलाओं को ट्रांसफर करके उसको मोबिलाइज किया जाए। लेकिन बिहार में दिबांग, एक दिलचस्प आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा आपकी इजाजत से। 18 से 29 साल की आयु सीमा वाला जो वोटर है, महिला और पुरुष दोनों का, और यहां पर यह बात हमें ध्यान रखनी होगी, अंडरलाइन करता रहा हूं मैं ये बात, बिहार सबसे युवा राज्य है देश का। दर्शकों, 22 साल औसत उम्र है, 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। तो दिबांग, महिलाओं में 18 से 29 साल की महिलाओं में 40% ने एनडीए को वोट किया था, 36% ने महागठबंधन को, 4% की बढ़त थी। जबकि पुरुषों में देखें, क्योंकि आपने रोजगार का मुद्दा उठाया है, उसे छेड़ा, एनडीए को 33% मिली और महागठबंधन को 39%। 6% युवाओं ने, मेल युवाओं ने ज्यादा वोट या ज्यादा पसंद किया महागठबंधन को। और उसमें अभी एक तरीके से उछाल है, क्योंकि तेजस्वी ये कह रहे हैं, आपको याद है बेरोजगारी पर पिछले चुनाव से पहले बेरोजगारी पर जिस तरह से संवाद होता था मुख्यमंत्री में और तेजस्वी में, तब तक तेजस्वी स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे। ये कहा जाता पैसे कहां से लाएंगे, अपने पिताजी के घर से लाएंगे, किस तरह की बातें उस समय कही जाती थी, वो वहां मैं नहीं जानना चाहता हूं। पर एक तरीके से उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री काल में आकर जिस तरह से नौकरियां बांटी, वो एक क्रेडिबिलिटी लाता है उनमें। इसीलिए ये जो बात कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, पैसे कहां से लाएंगे, वो भाई बहुत बड़ा सवाल है।
लेकिन हम नौकरियां देंगे वाली बात जब वो कह रहे हैं तो उनका एक गूंज सुनाई देती है युवाओं में। चुनाव से पहले आप क्या करते हैं? आप इसी तरह के मुद्दे उछालने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल साफ किया है और उसका इंतजार रहेगा 11 नवंबर दूसरे चरण के मतदान से पहले। मैंने लगातार ये सवाल पूछा कि भाई ब्लूप्रिंट बताओ, आप खाका तो बताओ, पैसे कहां से आएंगे, कि हम पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे। मैंने कहा बाद में रखने से कुछ नहीं होता, कि नहीं 11 नवंबर से पहले रखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा, आप जिस तरह से लगातार सवाल पूछते हैं और एकदम चिपट जाते हैं सवाल पे, वो मैंने देखा आपका, मुझे वो पसंद भी आया आपका अंदाज। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बड़ी बात समझने वाली है। एक तो ये वो फॉर्मूले हैं उन राज्यों में चले, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, क्या ये फॉर्मूला बिहार में लागू होगा? क्योंकि बिहार उन राज्यों की तरह नहीं है, बिहार उत्तर प्रदेश की तरह से नहीं है, जहां पर जो बीजेपी बार बार कोशिश करती है और जिसमें सफल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाता? क्योंकि वो उस तरह से कम्युनल हिंदू मुस्लिम में बढ़ता नहीं है। बिहार जाति पर चलता है। क्या ये एक जो बड़ी कोशिश है एनडीए की तरफ से, क्या जो जाति पर चलने वाला राज्य है, क्या उसमें ये 10,000 रुपए का असर पड़ेगा? ये एक देखने वाली बात होगी। क्या तेजस्वी जो इस समय युवाओं के साथ खड़े दिखाई देते हैं, युवा उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो रोजगार की उन्होंने लगातार बात की है, क्या उस पर ये 10,000 रुपए भारी पड़ेंगे? इस बात में कोई शक नहीं है। और देखिए यहां पर एक बहुत सोता सुस्त एकदम निर्लज्ज सा विभाग है चुनाव आयोग, जिसको लगता है कि वो सरकार के लिए काम करता है, वो सरकार का है ऐसा उसको लगता है। इस पर आप देखें चुनाव आयोग में पुराने जो चुनाव आयुक्त थे वो सेशन साहब ने क्या कहा कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता हूं, मैं भारत सरकार का हूं। आप ये देखिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग सुस्त पड़ा हुआ है, आंखें बंद कर कर पड़ा हुआ है, उसको जाकर इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। वो बात छोड़ दीजिए, वो चिट्ठी लिख रहे बात हैं जनता के दरबार में मनोज झा की भाई बीच चुनाव में पैसे बांटे जा रहे हैं। बीच चुनाव में क्यों पैसे बांटे जाएं? ऐसी कोई बहुत पुरानी योजना भी नहीं। योजना की पहली किस्त 26 सितंबर को आई है, 10 दिन बाद चुनाव हो गए, पर पैसे दिए जा रहे हैं और उस पर तुर्रा ये कि ये तो पुरानी योजना थी। मतलब पूरा देश इतना मासूम है, इतना नादान है। अगर मनोज झा अगर मनोज झा इस तरह से चिट्ठी लिखेंगे उसका कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि आप इस तरह की चिट्ठी लिखकर विपक्ष को एक हथियार दे रहे हैं। विपक्ष वाले तो अब साफ जाके कहेंगे महिलाओं को कि देखिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं, ये ऐसे पोजीशन वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, महिलाओं की कोई कदर नहीं है और ये महिलाओं को प्रोफेसर संजय कुमार सवाल जायज जैसा दिबांग कह रहे हैं कि भाई ये बीच चुनाव में पैसे क्यों बांटे जाएंगे, लेकिन राजनीतिक नुकसान भी दे सकता है क्या? जिसको लपक लिया है अमित शाह ने, वो कह रहे हैं कि ये तो रुकवा देंगे महिलाओं को, अब जाके वो बताएंगे, चिल्लाएंगे, अरे वो 10,000 रुपए रुकवाना चाह रही है आरजेडी, जबकि तर्क वो बिल्कुल ठीक है। इसी को संज्ञान लेना चाहिए। बीच चुनाव में क्यों पैसे बांटे जा रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो ये राशि चुनाव के पहले तक दिया आपने, लेकिन चुनाव के बीच में राशि देने का तो कोई बहुत हमें नहीं समझ में आती है बात कि आखिर चुनाव आयोग इसको क्यों नहीं ले रही है संज्ञान में। ये बात में तर्क है। ठीक है, अमित शाह जी अपने तरीके से समझा देंगे या नहीं समझाएंगे महिलाओं को, वो तो महिला बताएंगी जब 14 नवंबर को हम लोग बात करेंगे। लेकिन बीच चुनाव में इस तरह की बात स्मृति ईरानी भी कह रही हैं आरजेडी महिला विरोधी है, वो तो भाई आम आदमी को जाके समझाएंगे अरे ये रुकवा देंगे आपके पैसे। ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है क्या? नुकसान भी दे सकता है क्या कि चिट्ठी लिख रहे हैं मनोज झा, और लिखनी थी तो पहले ही लिख लेते जब पहली किस्त डली थी कि ये चुनाव में नहीं होना चाहिए, तभी से दबाव बनाना चाहिए था। हाँ, असर तो होगा, ऐसा नहीं है। अब किसी के खाते में 10,000 रुपए की राशि जा रही हो और ये कह के जा रही हो कि भाई ये ग्रांट है, ये पैसा आपको लौटानी नहीं है, इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने लिए इंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिस रूप में भी कीजिए, तो किसी के खाते में 10,000 रुपया डाली जा रही हो और किसी ने मना कर दिया कि नहीं ये राशि अभी नहीं डालनी है चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो जाएगा,
तो स्वाभाविक है कि उनके मन मस्तिष्क पर तो इसका असर पड़ेगा कि इन्होंने ही रुकवा दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, पर ये 30,000 10,000 स्केल में आंकड़ा किसका बड़ा है ये दिखाने की भी कोशिश हो रही है क्या प्रोफेसर साहब कि भाई 10,000 दिए तो अब वो देना तो जो माँ बहन मान योजना है 2,500 रुपए हर महीने देने थे, वो देते तो 2,500 में वो वजन नहीं आता। अब इसीलिए तेजस्वी को आज चुनावी प्रचार के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन की सुबह ये कहना पड़ा मैं 2 महीने बाद मकर संक्रांति के दिन सीधे 30,000 दूंगा। ये वजन लाने के लिए है क्या 10 से 3 गुना ज्यादा दे दूंगा? बिल्कुल। लड़ाई अब वहां तक आ गई है। वजन लाने के लिए ही है। और जिसका आपने डेटा दिया कि 2020 में 167 सीटों पर महिलाएं जो थी वो पुरुष से अधिक मतदान की। महिलाओं का टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, 59.7% महिलाओं का टर्नआउट रहा। और जहां महिलाओं का टर्नआउट अधिक रहा वो सीटें एनडीए के हिस्से में गई। इस बात को तो तेजस्वी जी समझ ही रहे होंगे या इंडिया गठबंधन के लोग भी समझ रहे होंगे। तो फिर लगा होगा कि 10,000 रुपया क्यों, 30,000 की बात क्यों न की जाए। और अगर 2,500 वाली बात समझ में इनको नहीं आ रही है तो 30,000 की बात करेंगे तो सीधे सीधे समझ में आएगी। लेकिन फिर मैं आता हूं बिहार पर, और इसीलिए जानबूझकर जीविका दीदी मॉनिटर्स जो है उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। वो 2 लाख महिलाएं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कि आपको 30,000 रुपए देंगे, वहां भी वो 30,000 की फिगर, क्योंकि वही तो बाकियों को समझाती हैं बुझाती हैं, उनकी लीडर्स हैं बेसिकली। वो उस गुट की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होती हैं उनकी मुखिया होती हैं, आसान भाषा का इस्तेमाल करूं तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो कम्युनिटी मोबिलाइजर उसको हम लोग कहते हैं। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जिस 1 करोड़ 41 लाख की बात की जा रही है कि जीविका दीदियां हैं, उसमें 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। अभी उनके खाते में उनको 10,700 रुपया मिलता है। कहा गया कि नहीं, ये राशि तो बहुत कम है, आपको 30,000 रुपए की राशि दी जाएगी और आपको सरकारी कर्मी का दर्जा भी दिया जाएगा। चूंकि कम्युनिटी मोबिलाइजर ही तो 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों को सीधे सीधे प्रभावित करती है। जितनी भी पॉलिसी सरकार के द्वारा बनती है, तू डाल में पात का खेल शुरू हो गया है। धीरेन्द्र मुन्ना, ठीक है सर, धीरेन्द्र मुन्ना सुबोध शांडिल्य हैं, गया जी आप ही के इलाके के हैं, बिहार के, इसीलिए आपसे उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं जीविका दीदी को 10,000 दिया जा रहा है, लेकिन स्नातक कन्या उत्थान योजना, ग्रेजुएट जो हमारी बेटियां थी, योजना में 50,000 रुपए देना था, उसे बंद क्यों कर दिया? कर दिया ना बंद? बिल्कुल बंद नहीं हुआ है, ये चल रहा है योजना। नहीं बंद और हुआ। महिलाओं के गलत लिए जानकारी दे रहे हैं आपके इलाके के लोग। नहीं हो, किन्हीं को किसी कारण से नहीं मिला होगा, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया गया है। बल्कि इस बार नए घोषणा में तो हम लोग केजी से पीजी तक सारा मुफ्त करने जा रहे हैं। पैसे की बात कहाँ है? और हर क्षण नया फर्म, कहीं ना कहीं पैसे की कोई बात नहीं। वो मनी तो नहीं। वो कौन सा मनी ट्री, कौन सी वैरायटी लगाते हैं, एक पौधा मुझे भी भेज दें। कहां इतना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है? और ये अभी याद आ रहा है जब हमने महिलाओं को सबसे ज्यादा आरक्षण दे करके पुलिस में भर्ती की थी, तब दिन उन लोगों को लगातार वेतन मिल रहा है। पैसे कहां से आ रहे हैं? इसी बिहार के लोगों को है। आपके पैसे, मेरे पैसे जो आप टैक्स में देते हैं, उन पैसों से हम वेतन देते हैं। और बिहार में महिलाओं को, बच्चियों को पोषण, पोशाक से, आहार से, उनकी साइकिल योजना से लेकर के लगातार उनको सशक्तिकरण करने का राज्य सरकार काम कर रही है। चाहे महिलाओं को साइकिल देना, 2,000 रुपए देना, और एक 10,000 रुपए देकर 2 लाख का एक हसीन सपना दिखाना, ये 2 बातें, इनमें दिन रात का अंतर है। 2 लाख रुपए कितनी महिलाओं को देंगे? पहले तो ये बताइए 10,000 कितने खातों में जाएंगे? वो आंकड़ा है क्या? आंकड़ा नहीं बता रहे हैं। कभी वो 2 करोड़ हो जाता है, कभी जीविका दीदी हो जाता है, कभी सभी महिलाएं हो जाता है। कितनी महिलाओं को 10,000 रुपए उनके खाते में आएंगे? कोई पैमाना है, कोई यादस्टिक है आपने कि इस महिला के खाते में 10,000 देंगे? जितनी भी जीविका दीदियां हैं सभी के खातों में वो पैसा जाएगा, और गया भी, जाएगा नहीं। अच्छा, जीविका दीदी के खाते में जाएगा।
1,41,00,000, ठीक है, आगे बात समझ में। जीविका दीदी पर तो आप तो कहते थे 56,000 करोड़ का वो कारोबार कर रही हैं, उनको 10,000 रुपए देने की दरकार क्यों पड़ गई सरकार? थोड़ा आवाज आपकी मुन्ना भाई? क्रैक हो रही थी, आवाज आपकी क्रैक हो रही थी, सुनाई नहीं, नहीं मैं पड़ी कह रहा आपने क्या हूं पूछा। 1,41,00,000 जीविका दीदी को देंगे। आप तो कह रहे थे जीविका दीदी 56,000 करोड़ का कारोबार कर रही हैं, वो तो स्वावलंबी हो गई। वो तो आप दिखा रहे थे सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे कर रहे हैं, वो ढकोसला था, अब 10,000 देने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, एक स्टोरी इस पर करवाइए आप अपने रिपोर्टरों से, और देखिए कि महिलाएं जो 10,000 खाते में गया है, उन पैसों से उन्हें क्या स्वावलंबन का अख्तियार किया है और कौन सा रोजगार अख्तियार किया है। इस दीपावली में भी उन अरे भाई, लोगों ने पैसे किसको बुरे लगते हैं? ना 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 ना, ये मत बताइए। मतलब मेरे सवाल, मूल सवाल पे रहिए ना। 10,000 रुपए आप 20 भी डाल दें, वो तो ग्लैडली लेंगे, ये दिल मांगे मोर, और आप कह रहे हैं आई विल गिव यू मोर। पर वो स्वावलंबी नहीं बनी थी, मतलब 10,000 देने पड़ गए। सरकार ने घोषणा की, आप उसको घूस क्यों बताना चाहते हैं महिलाओं के लिए? सरकार ने पहले घोषणा की है, उन प्रणों को अभी पूरा क्यों याद करना आई? है। 20 साल जो कहां हवा गए में थे? जंग कर हमें रहे तो हैं, बता रहे थे उनके सेल्फ हेल्प सर को ग्रुप टेढ़े बन गए से काटा। 11,000, लेकिन बिहार हम- में 56,000 करोड़ का कारोबार कर रही हैं। आप ये बताते थे, अब कह रहे हैं नहीं, इनको खड़ा करना है जी पैरों पे, स्वावलंबी बनाना है। दोनों बातें सही नहीं हो सकती ना मुन्ना भाई। संदीप भाई, मैं एक चीज का पूछना चाहता हूं आप ही से कि सरकार की गई पहले की घोषणा, उन घोषणाओं को हम अमल कर रहे हैं किस्त बाई किस्त, वो आपको घूस नजर आती है या बताना घूस चाहते हैं, या क्या कहना चाहते हैं, मुझे उस पर नहीं जानना। लेकिन एक तरफ हवा में रोजगार की समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, महिलाओं पर अपना दांव फिर से खेल दिया है। महिलाओं को पहली बार सम्मान दे रही है क्या एनडीए की सरकार? 2005 से लगातार चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उनको सशक्त किया जा रहा है। यह कोई पहली योजना तो है नहीं संदीप जी। और देखिए, आप देखिए, राजनीतिक रैलियों में ही अच्छा लगता है महिलाओं का सम्मान। नहीं नहीं, ये राजनीतिक रूप से बढ़िया लगता है रैलियों नहीं, में, नहीं, लेकिन आंकड़े हैं महिमा सिंह, ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है या महिला को? एक मिनट सुनिए ना, महिमा से तो पूछ लूं मैं, मुन्ना भाई। महिमा, क्योंकि आप खुद भी महिला हैं, ये महिला का सम्मान हो रहा है या अपमानित किया जा रहा है कि 10,000 रुपए दो, वोट दे दो? और तेजस्वी अब कह रहे हैं 30,000 लो, वोट दे दो। दोनों तरफ से इसमें सम्मान महिलाओं का कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा मुझे समझाइए। जय हिंद। संदीप, ये बिहार के मामले में मैं समझती हूँ दो तुलनाओं को देखने की आवश्यकता है। पहली तुलना जो देखनी चाहिए वो है भाजपा चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, और बिहार एनडीए से पहले और एनडीए के बाद। अब भाजपा चुनाव से पहले चुनाव के बाद में आप सबसे पहले महाराष्ट्र चलिए। आपको याद होगा माझी लाड़की योजना की वहां पर घोषणा हुई थी, और जैसे ही सरकार बन गई अगस्त के महीने में खबर आती है कि 26 लाख जो उसमें लाभार्थी हैं वो अयोग्य पाई गई। अब हरियाणा आ जाइए, हरियाणा के अंदर पहले घोषणा होती है लाडली बहन की। वो तो लाडली बहन बनाए कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज तो माहवारी का प्रमाण मांग रहे हैं हरियाणा के रोहतक में ये भाजपा सरकार वाले, अपमान वाले लोग। ये नारी का अपमान, आपने ठीक कहा, ये अपमान करने की बात है। और एक सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं उस सवाल पर जरूर जाना चाहती हूँ कि कौन सा मनी तो आप प्लांट भी तो 30,000 दे रहे हैं। बिल्कुल, आप मैं भी तो उसी 30,000 दे रहे हैं कि हम 30,000 दे देंगे, वो 2,500 को एक मुश्त करके, वो भी क्लेवर अरिथमेटिक्स कर रहे हैं ना आप। मैं उसी पर आ रही हूं, और इसीलिए दूसरी तुलना बिहार एनडीए से पहले और बिहार एनडीए के बाद। आज से 20 साल पहले और जब देश आजाद हुआ तो अविभाजित बिहार के अंदर कांग्रेस सरकार ने, संदीप, क्या क्या उद्योग पैदा किए। वो चाहे चीनी मिल हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे जूट के उद्योग हो, सिल्क या डेयरी के उद्योग हो, बरौनी तेल शोधन कारखाना हमने वहां शुरू किया, सिंदरी और बरौनी खाद कारखाना शुरू किया। ये सारे उद्योग भाजपा ने पिछले 20 साल में बड़े नीतिगत तरीके से जदयू के साथ मिलकर के बंद कराने का काम किया। बताइए, एक भी उद्योग चालू किया हो तो, शुरू किया हो तो। अच्छा, पहले और तो पिछले दो इतना चुनावों विकसित से बिहार था। यहाँ पर महिमा पूजा है, हमारी दर्शक अलीगढ़ वासी हैं, यूपी की, वो कह रही हैं 10,000 या 30,000 स्वावलंबन के लिए नहीं, वोट खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं। ये वोट खरीदी है सीधी? देखिए, हमारा जो महागठबंधन का जो हमने मैनिफेस्टो निकाला है,
उसके अंदर साफ तौर पर पहला बिंदु जो है महिलाओं के लिए उसमें लिखा है। आपने पूरे शो में ये बात कई बार बोली है कि पहले 2500 की बात थी, अब सीधा 30,000 की बात आ गई। मैं आपको वो पहला बिंदु पढ़ करके ही बता देती हूँ, और ये वोट खरीदने की बात नहीं है, कैसे वो भी बता देती हूँ, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 दिसंबर से प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता और प्रति वर्ष अगले 5 वर्षों तक 30,000 की सहायता। तो वो जो जनवरी में आ रही है वो प्रतिवर्ष वाली सहायता है, और उसके अलावा 2500 की जो महीने की प्रति माह की सहायता है उसकी बात की जा रही है। और इसी के साथ साथ हमने बेटी और माई योजना, वो एक ही बात है, उसको जोड़ दिया गया है। एक और सवाल है महिमा, सभी पार्टियां महिलाओं को वोट बैंक समझती हैं लेकिन कैंडिडेट नहीं बनाती। सागर रवि हैं हमारे दर्शक, धनबाद वासी, झारखंड से ये पूछ रहे हैं, और ये इसमें मैं अपना सवाल जोड़ देता हूं। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव मुझे ध्यान है 2022 के, वो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक नैरेटिव गढ़ा था ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने, 40% उम्मीदवार महिलाएं उतारेंगे। आपके 60 उम्मीदवार हैं, फ्रेंडली फाइट को छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवार उतारी हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और? बिल्कुल भी नहीं। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस के संगठन को किस तरह से पिछले 20 सालों में प्रतिघात पहुंचाया गया है जदयू भाजपा के द्वारा, और हमारी अपनी समस्याएं, अपनी चुनौतियां भी अपनी जगह पर हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की जो बात हमने उत्तर प्रदेश में उठाई थी, हम बिल्कुल उस बात को लेकर के प्रणबद्ध हैं। आप आज देख लीजिए कि कांग्रेस की पूरी कार्यपालिका के अंदर आपको, चाहे वो प्रवक्ताओं में हो, चाहे वो पदाधिकारियों में हो, आपको महिलाओं का बाहुल्य दिखाई देगा। लेकिन ऐसा आपको भाजपा में नहीं मिल सकता। 60 उम्मीदवारों में से 5 महिलाएं उतारी आपने। जहां टिकट मिलने की बात है वहां देखिए, बिल्कुल जब टिकट्स के लिए कंसिडरेशन किया जाता है तो उस समय जिस तरह से हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं उसको उसी अनुसार देख करके चला जाता है, और कौन से इलाके में किस तरह का उम्मीदवार देना उचित होगा। और मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर वर्ष के साथ, हर चुनाव के साथ हम उसमें भी बेहतरी कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी या महिला, इसमें तो से चलिए, कोई भी अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। 10,000 बनाम 30,000, किसकी बनेगी सरकार? महिलाएं किसकी लगाएंगी नैया पार? पहले चरण का मतदान अब सर पर है, दूसरे के लिए प्रचार अभी थमा नहीं है। ब्लूप्रिंट भी आएगा क्या? जो वादा किया है तेजस्वी ने मुझसे आज इंटरव्यू में कि वो कैसे देंगे, कितने पैसे लगेंगे, 2.5 करोड़ परिवारों में, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा, और क्या ये तफसील NDA की तरफ से भी आएगी, या सब कुछ गोल गोल घूमता रहेगा? आज बस इतना ही। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।